हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी प्रो। 2019 के क्वेश्चंस कर रहे थे, आगे के 10 क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखें। बिल्डिंग कल्याणा मंडपास वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ विच किंगडम? ओके, 4 ऑप्शन है, चालुक्य, चंडेला, राष्ट्रकूटा, विजयनगरा। अब आप ध्यान से सोचें तो कल्याणम ये साउथ इंडिया का वर्ड है, ठीक है, और जो राष्ट्रकूटा है ये सेंट्रल इंडिया के रूलर्स थे, तो ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। बाकी तीनों में से गेस करना है। अब यहाँ पे आंसर है विजयनगरा, ठीक है। ज़्यादातर आप देखें तो यूपीएससी में विजयनगर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी फेवरेट एरिया है। ऐसा देखा गया है बहुत बार कि आंसर विजयनगर से रिलेटेड ही होता है। हमेशा ट्रू नहीं है ये चीज़, पर मैक्सिमम ऐसा देखा गया है, ठीक है। वैसे कनेक्शन देखें तो विजयनगर से ही कनेक्ट होता है ये वर्ड तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से कनेक्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें। इन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज आमिल। नाउ दिस इज सम फैक्चुअल स्टेटमेंट। सेकेंड देखें। द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशिएंट इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले ये जो इक्ता सिस्टम है, अगर ये सुल्तान्स ऑफ दिल्ली के टाइम पे था तो ये एंशिएंट कैसे हुआ? एंशिएंट इंडिया में तो नहीं पढ़ते ना हम लोग, तो स्टेटमेंट 2 खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। स्टेटमेंट 2 जैसे ही रॉन्ग होता है, आपका बी और डी एलिमिनेट होते हैं। यहाँ पे आप बचते हैं 1 ओनली और 3 ओनली के बीच। अब आप यहाँ पे देखें, मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खिलजी सुल्तान। अगर आपको याद हो तो जो मीर बख्शी है ये मुगल्स के टाइम पे आए थे, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट पक्के से रॉन्ग है, यहाँ पे एलिमिनेट होता है थर्ड, आपको आंसर मिल जाता है ए, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली काफ़ी डूएबल था पेपर में, बट जब हम लोग एलिमिनेशन करते हैं, टेक दिस एलिमिनेशन टेक्निक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ओके। क्योंकि आप जब पेपर देते हैं, जब एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं, जो वहाँ पे प्रेशर हम फील करते हैं, उस वक्त कॉमन सेंस उतना कॉमन बचता नहीं है, क्योंकि बहुत एंग्शियसनेस होती है, बहुत एंग्जाइटी होती है। तो प्रैक्टिस बहुत करें और फिर जाएं वहाँ पे। 13th देखें। सेंट निम्बरका वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। दिस इज सम फैक्चुअल थिंग। सेंट कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरहिंदी। तो देखिए, ये यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और कई क्वेश्चंस अगर आप कंफर्म नहीं हैं तो आपको उनको छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। यूपीएससी के पैटर्न में अब तक मैं देखूँ तो फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादातर रॉन्ग देते हैं, क्योंकि चेक तो फैक्चुअल चीज़ें ही कर सकते हैं ना, जनरल स्टेटमेंट थोड़ी चेक कर सकते हैं। तो अगर किसी इंसान ने कोई चीज़ याद की हो, आप अपने फ्रेंड से कहते हैं कि कुछ याद कर फिर मैं पूछूंगा, तो आप चेंज कौन सी चीज़ें करते हैं? आप फैक्चुअल चीज़ें ही चेंज कर लेते हैं, तभी तो चेक करेंगे ना कि वो आपके फ्रेंड को याद है या नहीं। तो इस प्रकार से होता है, आप नोटिस करेंगे बहुत सी फैक्चुअल चीज़ें रॉन्ग होती हैं। यहाँ पे आंसर है नीदर। इनके बारे में पढ़ लें आप, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी में वो इंपॉर्टेंट एरियाज हो जाते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट बोल रहा है महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन अबोलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। ओके, दिस इज ट्रू, दिस इज जनरल स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट है। सेकेंड देखिए। इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड्स वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। अब देखिए, यही स्टेटमेंट एक्चुअली चेक हो रहा है। मॉडर्न में आपने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी एक्चुअली इस कॉन्फ्रेंस में पक्ष में थे कि हम लोग सपोर्ट करेंगे वर्ल्ड वॉर में, विद सम कंडीशंस ऑफ कोर्स। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड जैसे ही रॉन्ग होता है, आप देखिए सी, डी और ए कैंसिल आउट होते हैं, बी आंसर हो जाता है, ठीक है। थर्ड एक बार चेक कर लेते हैं कि थर्ड राइट है या नहीं। कंसिक्वेंट upon the breaking of salt law by Indian people, the Indian National Congress was declared illegal by the colonial rulers. This is true, very true. तो इस तरह वो आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विथ रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर दिया है, करेक्टली मैच पूछ रहे हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो मूवमेंट हुए, जो कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो फेडरेशन बने, पार्टीज़ बनी, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके लीडर्स कौन थे, वो एक जगह लिख लें और याद कर लें। ये ब्राउनी क्वेश्चंस है, इसको मिस ना करें। यहाँ पे आंसर है तीनों राइट है, ठीक है। ये मेहनत आपको करनी होगी, जाके मॉडर्न उठाएं और स्ट्रैटेजिकली पढ़ें। 16th क्वेश्चन देखें। मियाँ तानसेन, इनके बारे में कौन सी चीज़ गलत है?
ठीक है। तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय अकबर। तानसेन कंपोज ध्रुपद्स ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पेट्रॉन्स। तानसेन इन्वेंटेड मैनी रागास। अब देखिए ये 3 स्टेटमेंट तो ऑलरेडी राइट लग रहे हैं, इसका कॉन्ट्रडिक्शन आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते, ठीक है, एलिमिनेट होते हैं क्योंकि ये राइट है और हमें कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछ रहे हैं, तो 1 इसका इनकरेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा सोचें आप, ये जो 20 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तानसेन को ध्रुपद से भी जोड़ा जाता है और बाकी उन्होंने सॉन्ग्स गाए पेट्रॉन्स के लिए, रागाज इन्वेंट किए, दिस इज़ वेरी जनरल स्टेटमेंट। ओके 17th देखें, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड द एम्फसिस फ्रॉम इलिस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स। इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स जैसी सामने आता है तो वाली पिक्चर आती है साइड फेसिंग, बहुत ही शार्प डिटेल से रहती है उसमें। सॉरी ये बहुत ही बेकार पिक्चर है, तो हमें जहांगीर याद आते हैं, ठीक है, तो आंसर है जहांगीर, इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। ये फैक्ट नितिन सिंघानिया में दिया हुआ है और इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क कंप्लीटली लाइज इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। अब आप देखें, इसमें आप अपना मैप का नॉलेज लगाएंगे, ठीक है, जो 3 एक ही जगह पे होंगे, सपोज आपको ये पता ही नहीं है टेम्परेट अल्पाइन जोन ये कहाँ पे है, ठीक है, तो एक ही आंसर होना है यहाँ पे, ठीक है, तो 3 जो एक ही जगह पे है उसे हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे। देखिए जो मानस नेशनल पार्क है, नामदाफा, नामदाफा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। मानस असम। न्योरा वैली नेशनल पार्क ये वेस्ट बंगाल में आता है। अब आप देखें वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये आपको पता है कि उत्तराखंड में है। नाउ दिस इज ऑड 1 ऑप्शन आउट, ठीक है, तो यही आंसर होगा। इसमें भी आपको बस मैप का नॉलेज हो, आपको अच्छे से याद हो। प्री कंडीशंस क्या है इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो इसमें प्री कंडीशंस क्या है? आपको नेशनल पार्क याद होने चाहिए, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर, वेरी इजी क्वेश्चन, नीति आयोग। कोई भी चीज़ इसमें डिस्कस करने लायक है नहीं। हाँ कुछ लोग एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन आंसर नीति आयोग है, तो कंफ्यूज मत होइए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, ऑन 21 जून द सन, अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, डज नॉट सेट बिलो द हॉराइजन एट आर्कटिक सर्कल, डज नॉट सेट बिलो द हॉराइजन एट एंटार्क्टिक सर्कल, shines vertically overhead at noon on equator. Now this is wrong, C statement आप देख के wrong करें, क्योंकि 21 जून मतलब समर सॉलिस्टिस, ठीक है, समर सॉलिस्टिस है सबसे बड़ा दिन, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ओवरहेड है, ये इक्वेटर में नहीं है, इक्विनॉक्स नहीं है 21 जून, तो C रॉन्ग हो जाता है। लास्ट वाला देखें, शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, देखिए ये भी रॉन्ग हो जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब नीचे है ट्रॉपिक हो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये आपका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। अब जो जून 21 मतलब समर सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस ये किस बेसिस पे हो गए? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे अगर समर हो तो, ठीक है, ऐसे इंडिया के बेसिस पे ही आप पकड़ें, तो जून समर सॉलिस्टिस, तो सन नीचे नहीं होगा ऊपर होगा, है ना, होने से ऊपर ही होगा, तो डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है और एंटार्क्टिक वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है, आपको आंसर मिल जाता है ए। ज्योग्राफी में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, वहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो ज़्यादा फोकस आप ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स में करें। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हो सकता था ये एग्ज़ाम में भी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच।